हेलो एवरीवन, मैं चंदन। आप सबका अभिनंदन है मेरे चैनल टिप्स स्टडी पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी शब्द को कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा और कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। अक्सर आपको परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए अवश्य मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, टिक करें। कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आप देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। कुछ शब्द वैसे होते हैं जिसको आप आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, आदमी, औरत। ये सब तो सिंपल जो है वह लिविंग थिंग्स में आता है, जो प्राणी संज्ञा है, जिसको आप देखकर आप पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ वैसे शब्द होते हैं जिसको आप पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, दूध स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। तो इस तरह के कुछ कुछ वैसे शब्द होते हैं। हवा स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। तो इस तरह शब्दों को जो है आप पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसी तरह के जो है वो शब्दों को पहचानने का 2-4 नियम लेके आए हैं, 2-4 ट्रिक लेकर आए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप परीक्षा में कभी गलत नहीं करेंगे, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा। आप हमेशा जो है वो आसानी से शब्दों को पहचान लेंगे कि यह शब्द स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। तो सबसे ऊपर हम लिखे हैं कि जिस शब्द के अंत में ख, ज, न, क, आपा, वाला, आओ, आस या पन रहे तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। अगर जिस भी शब्द आपको दिया हुआ रहे और उस शब्द के लास्ट में अगर इसमें से कोई भी वर्ड आए, कोई भी शब्द आए, तो आप जो है वह आसानी से टिक करिए कि वह शब्द जो है वह पुल्लिंग ही होगा। अब कहेंगे कि कुछ वैसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होंगे। तो स्त्रीलिंग का जो है इस वीडियो के बाद में हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पे कि स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचाने। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि केवल पुल्लिंग शब्द को पहचानने का नियम। तो जिस जिस शब्द के लास्ट में जो है वह ये शब्द आए, आप उसको जो है बेहिचक मार सकते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग होगा। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है ख, तो कुछ वैसे शब्द आपको मिलेंगे जैसे सुख, दुख। तो ये क्या होगा, ये तो आप आसान नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि जिस शब्द के अंत में ख रहे तो वह शब्द पुल्लिंग होता है। तो सुख रहेगा, दुख रहेगा, आप इसको आसानी से जो है वह शब्द टिक कर दें कि यह शब्द पुल्लिंग होगा। जैसे लास्ट में दिया हुआ रहेगा न, तो न का कैसा शब्द पुल्लिंग होगा, तो न जैसे आता है भजन, नयन। तो इस तरह का शब्द अगर आए तो आप जो है वो पुल्लिंग समझ सकते हैं, पुल्लिंग टिक कर सकते हैं, पुल्लिंग ही होगा। और बहुत सारा शब्द हम लेके आए, जैसे दूध वाला हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया। तो इस तरह का शब्द अगर आए तो हमेशा जो है पुल्लिंग होगा। उसके बाद जो है कुछ नियम है जिसको देखकर हम पहचानेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग होगा। जैसे अगर आपको कोई भी पर्वत का नाम दे दे, जैसे में हिमालय, कैलाश, उसके बाद अरावली, बहुत सारे पर्वत होते हैं। तो कोई भी पर्वत श्रृंखला का अगर आपको नाम दे दे तो आप याद रखिए कि पर्वत श्रृंखला का नाम, पर्वत का नाम हमेशा पुल्लिंग ही होता है। तो आप जो है वह हिमालय, कैलाश, अरावली को जो है वो पुल्लिंग टिक कर सकते हैं, ये सब पुल्लिंग होगा। उसके बाद अगर आपको पूछे दे कि जनवरी कौन सा लिंग होगा, फरवरी कौन सा लिंग होगा, चैत कौन सा लिंग होगा, बैसाख कौन सा लिंग होगा, तो आपको जो है बिना कुछ सोचे समझे आपको ये नियम याद कर लेना है कि अगर महीना का नाम दिया हुआ रहे तो हमेशा महीना का नाम, मंथ नेम जो है वो पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे जो है हम लिखे महीना का नाम, जैसे चैत, बैसाख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, etc। तो कोई भी मंथ अगर हिंदी का रहे या इंग्लिश का रहे तो हमेशा पुल्लिंग होगा। उसके बाद लाए हैं दिन का नाम। तो दिन का भी नाम जो है आपसे अगर पूछेगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब जो है वह स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, क्योंकि ये सब जो है वह प्राणीवाचक संज्ञा नहीं है जिसको आप देखकर आसानी से समझ जाएंगे। दिन है तो दिन के लिए आपको समझना रहे कि दिन जहां पे भी रहे तो वह हमेशा पुल्लिंग होगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसके बाद है दिए लिखा हुआ है देश का नाम। अगर आपसे पूछे कि भारत, जापान, चाइना, ये सब जो है वो कौन सा लिंग होगा, तो जहां पे आपको देश का नाम पूछे तो आप समझिएगा कि हमेशा पुल्लिंग ही होगा। लेकिन इसमें पूरा जितना देश है, एशिया कंटिनेंट में, अफ्रीका कंटिनेंट में, ये सब का सब जो है पुल्लिंग हुआ। लेकिन एक देश श्रीलंका जो है वो अपवाद है, जो पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग होता है, जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं लास्ट में। उसके बाद दिया हुआ है ग्रह के नाम। अगर आपसे पूछे कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये सब लिंग कौन सा होगा, तो जहां पे आपको ग्रह का नाम
नाम जो है वह 8 प्लानेट में से 8 ग्रह में से अगर आपको कोई भी मिले केवल पृथ्वी को छुड़ाकर वो सब का सब जो है पुल्लिंग होगा। लेकिन एक अपवाद पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग है। क्यों है इसके बाद हम बताएंगे, जब स्त्रीलिंग सब पहचानने का नियम बताएंगे तब नेक्स्ट पेज में। उसके बाद अगर आपको दे दे कोई धातु का नाम, तो धातु का नाम जैसे सोना, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, आयरन, ये जितने सारे शब्द होंगे वो सब का सब पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें भी अपवाद है, चांदी ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग ना होके स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद है 1 नंबर पे वृक्ष का नाम। अगर वृक्ष का नाम में आपको कोई से पूछे जैसे बांस, महुआ, सागवान, पीपल, बर, ये सब जो है वो कौन सा लिंग होगा, तो ये सब जो है वो हमेशा पुल्लिंग होगा। लेकिन इसमें एक वैसा वृक्ष है जो इमली का वृक्ष है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। पूरा वृक्ष के नाम में इमली के छोड़ाकर सब का सब जो है वह पुल्लिंग होगा। उसके बाद 9 नंबर पे दिया हुआ है अंग के नाम। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, वो सब अंग जो है वह क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो कुछ 1-2 शब्दों को छोड़कर जितने सारे शरीर के अंग हैं वो सब का सब पुल्लिंग होगा। केवल गर्दन, जीभ, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी शरीर के पूरा का पूरा अंग जो है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। उसके बाद 10 नंबर पे दिया हुआ है द्रव्य पदार्थ के नाम। द्रव्य पदार्थ के नाम का मतलब होता है कि जिस पदार्थ को हम पी सकते हैं, जो पेय पदार्थ होता है जिसको गिराने पे जो है वह फैल सके, जो फ्लो कर सके। तो द्रव पदार्थ में जैसे आता है तेल, घी, दूध, पानी, शरबत, लस्सी, जूस, ये सब जितने सारे शब्द हैं उसमें से जो है वह सब का सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। केवल चाय और लस्सी को छोड़कर बाकी सब शब्द जो है वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चाय और लस्सी 2 ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 11 नंबर में अनाज का नाम। तो अनाज तो आप समझ ही रहे हैं। तो अनाज के नाम में अगर आपको रहेगा धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब शब्द जो है वो पुल्लिंग होते हैं। केवल इसमें ज्वार के छोड़कर जितने सारे पुल्लिंग हो, गेहूं, बाजरा, धान, ये सब का सब जो है पुल्लिंग होंगे। उसके बाद कुछ होते हैं देवता के नाम। देवता का नाम और देवी के नाम, ये तो आप कंफर्म है। अगर देवी के नाम रहेगा तो स्त्रीलिंग होगा, देवता के नाम रहेगा तो पुल्लिंग होगा। तो देवता में जैसे हो जाएंगे राम, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इस तरह के जितने सारे देवता है, सूर्य भगवान, ये सब जो है पुल्लिंग होंगे। और जो देवी देवता है जैसा दुर्गा, काली, ये सब स्त्रीलिंग होंगे, जो इसके नेक्स्ट पेज में हम बता रहे हैं।